स्वास्थ्य गिर रहा है दुरुस्त होने के बजाय, उनके मन में आशंका है। और दूसरी तरफ माई का जो बिहेवियर है वो कैसे है, वो किसी भी दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए झगड़ा करती थी। इसका मतलब है वो एज ए डॉक्टर उसको मालूम है अगर दूसरे डॉक्टर को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को दिखाया गया तो दो बातें होगी। एक, वो डॉक्टर डायग्नोसिस करके बता सकता है कि तुम्हारा जो इलाज है वो गलत हो रहा है, वो दूसरा डॉक्टर बता सकता है, सारा षड्यंत्र फेल हो सकता है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात माई के दिमाग में क्या है, माई के दिमाग में दूसरी बात यह है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अगर ये सलाह दिया गया तो वो स्वतंत्र निर्णय लेकर दूसरा इलाज शुरू करवा सकते हैं, इससे बाबा साहब आम्बेडकर का स्वास्थ्य दुरुस्त हो सकता है। दो बातें माई सोच रही, इसलिए जो भी आता है कोई दूसरी बात करने के लिए उसके साथ कोई और नहीं, वो ये जो माई है ये खुद ही झगड़ा करती। और झगड़ा करने की वजह से क्या हो जाता है, वो जो लोग हैं वो परेशान होकर के वो चले जाते और फिर दोबारा फिर जो है बात नहीं करते। आयुर्वेद के भी कुछ डॉक्टर आए थे और उनके साथ भी उन्होंने झगड़ा किया और कई डॉक्टरों के साथ झगड़ा किया। किसी भी व्यक्ति को दिखाने के लिए उसका बिहेवियर, एक अपराधी का जो बिहेवियर होता है, माई का जो बिहेवियर है एक अपराधी का बिहेवियर है। मैं ऐसा मानता हूं कि माई के बिहेवियर का भी स्टडी होना चाहिए। एक किताब में शायद माई के बिहेवियर पर ज्यादा विस्तार से नहीं लिखा गया और मैं ऐसी योजना बना रहा हूं कि इसमें बहुत सारी घटनाओं का, बहुत क्रिमिनल माइंड के लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, उस दृष्टि से इस किताब में जो मटेरियल है उसका विश्लेषण करने की जरूरत है। मैं सोच रहा हूं कि इस पर 200 पेज का किताब लिखा जा सकता है अलग। वहां की जो घटनाएं हैं उसका इस तरीके से विश्लेषण करके बताया जा सकता है जिससे और ज्यादा निर्विवाद रूप से इसे प्रमाणित किया जा सकता है, उनके सारे व्यवहार का, सारी घटनाओं का। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में हम लोग करेंगे। एक तो ये बात हम करना चाहते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, शामू जादव जिसको माई ने खुद ही भगाया था और मरने के पहले तक करस्पॉन्डेंस उस शामू जादव जो सिंपली रखा, क्या वजह, जो शामू जादव कोल्हापुर का है वो उसको माई ने चाहे कोई भी योजना हो, पैसे का लालच हो या कोई भी कारण हो, उसके आधार पर उसको उस षड्यंत्र में शामिल किया गया। 4 दिसंबर 1956 को बाबा साहब आम्बेडकर राज्यसभा में थे, बराबर है विलास? 4 दिसंबर 1956 को बाबा साहब आम्बेडकर राज्यसभा में थे, राज्यसभा में थे। और इसका मतलब है कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ऐसा नहीं था कि 5 तारीख के 12 बजे के रात में, मृत्यु 6 तारीख को हुआ का मतलब क्या है, दूसरे दिन 5 तारीख है, तो 5 तारीख के बाद जब 12 बज गए तो 12 बजे के बाद जब समय आ गया तो 6 हो गए। तो इसका मतलब दूसरे दिन ये घटना हुई, बाबा साहब आम्बेडकर का जो मृत्यु हुआ, जिसको अब हमने निर्विवाद रूप से हत्या साबित कर दिया है, ये 5 तारीख को 12 बजे के बाद में हुआ। 4 तारीख को राज्यसभा में थे। अगर 4 तारीख को राज्यसभा में थे तो वो कोई बेड रिडन बीमार व्यक्ति नहीं थे, बराबर समझ रहे वकील साहब? इसका मतलब बाबा साहब आम्बेडकर बेड रिडन बीमार व्यक्ति नहीं थे, इसलिए दूसरे दिन उनके मृत्यु होने का कोई वजह ही नहीं थी, कोई कारण नहीं था। 5 तारीख को रात में 12 बजे के बाद बाबा साहब आम्बेडकर का हत्या कर दी गई और उसके पहले शामू जाधव और डॉक्टर मालवणकर और वो सारे जो लोग हैं उनको योजना बनाकर भगाया गया। बाबा साहब आम्बेडकर का बहुत सारा लिटरेचर वो लेकर भाग गए, बहुत सारे ट्रंक जो है बहुत सारी भरी हुई बहुत सारी चीजें लेकर भाग गए।
और बहुत सारा इंपॉर्टेंट लिटरेचर भी लेकर भाग गए। माई साहब बाबा साहब आम्बेडकर अपने मृत्यु के पहले जो लिखने का काम कर रहे थे, छुपकर माई साहब बाबा साहब आम्बेडकर क्या लिख रहे हैं उस पर भी वो सीआईडी की तरह, एक चोर की तरह निगाह रखती थी। और बाबा साहब आम्बेडकर ने जो लिखा था उसको लेकर वो भाग गई थी, गायब कर दिया वो मटेरियल। और मटेरियल गायब करने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर भयंकर गुस्से में आ गए और उनके पीए जो है नानक चंद, उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। तो गुस्सा हुए, उसके पहले वो माई पर गुस्सा हो गए और किस